आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पहले स्त्रियों के स्तन का कर मांगा करते थे। जी। स्त्रियों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी। ऐसा पढ़ाया ना? जी, पर ये पढ़ाई पूरी झूठ है। प्राचीन किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं है। ये समाज को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पढ़ाया, आप जैसे बच्चों को भड़का दिया। अब सोचो, ये गलत चीजें जब आप पढ़ेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? आप पढ़ ही ऐसा रहे हैं जिस पढ़ाई में जहर है, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कब कहा कि तुम छाती मत ढको? हमारे सनातन में कब कहा? बताइए। शबरी, राम शबरी के बेर खाए कि नहीं? तो शबरी की छाती ढकी थी कि खुली थी? ढकी थी। बोलो। तो फिर ऐसा क्यों बोला गया कि जातियों शूद्रों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी? कौन बोला? ये गलत पढ़ाया है। मैंने बड़े बड़े टीचरों के मुंह से सुना, पढ़ा रहे हैं, गलत फैक्ट बोल रहे हैं। ये आप पढ़ने लिखने के नाम पे समाज को जहर परोसेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे सनातन की क्या गलती है? हमारे वेदों की क्या गलती? तुमने ही फैक्ट नहीं जाना। अब किसी एक राइटर आया, अभी राइटर आए, वो कुछ भी लिख दे, वो कह दे कि देखो, अरे भाई, राइटर कोई भी पुस्तक कुछ भी लिख सकता है, उसकी पुस्तक मान्य थोड़ी होगी। जी। अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो, शासन करो। तो जो अंग्रेजों की रोटी खाते थे, वो सनातन में गलत चीजें लिख के चले गए। अब ये बताओ, प्रयागराज का नाम क्या वर्तमान में है? इलाहाबाद। अब बताओ, अल्लाहाबाद नाम रखा, असली नाम है अल्लाहाबाद। क्या नाम रखा था मुगलों ने? अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद, उसे हम लोग इलाहाबाद कहते हैं। अब ये बताइए, सनातनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है प्रयागराज। प्रयागराज का नाम बदल दिया कि नहीं? और नाम बदल के हम लोगों, हमारी जनरेशन के लोग क्या मानते हैं? इलाहाबाद है प्रयागराज, पढ़ाया अल्लाहाबाद गया। ऐसे ही छाती का कर देने का कोई था नहीं सिस्टम सनातन में। गलत एजेंडा के तहत अंग्रेजों मुगलों की मिली भगत से ये पढ़ाया गया, ये सिखाया गया, ताकि सनातन लड़ता रहे। और बड़े बड़े टीचर फैक्ट जाने बिना पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? ये आप जैसे स्टूडेंटों को समझना चाहिए, और जो पढ़ा रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये कहां से लाए हो पढ़ाते समय? क्यों आपस में लड़ा रहे हो? द्रौपदी के कपड़े नहीं उतारे गए? तो क्या हम पूरे समाज को बदनाम कर दें कि उस जमाने? अब क्या कहो कि द्वापर में कपड़े उतारे जाते थे? भाई उतारे गए, एक के उतारे गए और एक ने उतारा। किसी ने किसी महिला के स्तन काटे होंगे, काटे भी होंगे, हम नहीं कहते हैं। आज भी तो छोटी बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ 25 लोगों ने बलात्कार किया। तो किया ना? तो क्या उसके लिए पूरे भारत के युवाओं को दोषी बना देंगे? नहीं भाई, जिन्होंने अपराध किया वो दोषी है, तो जिन्होंने स्तन काटे वो दोषी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा ब्राह्मण क्षत्रिय समाज दोषी है। नहीं, शूद्रों पर अत्याचार होता था, जो करते थे वो दोषी हैं, सब दोषी नहीं है।